फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसका काव्य खंड का पहला चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम होगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसका लेखक जो है संत गुरु नानक हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि लेखक के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेता है। ऐसे भी 2018 से 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कर दिया है, इसलिए लेखक के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में। यहाँ हम लिख दिए हैं क्लास 10th का जो हिंदी है उसका फर्स्ट नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह 9 पद में है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का जो लेखक हैं वह गुरु नानक हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक हैं। इनका जन्म 1469 तलवंडी में हुआ था, जो आज कल पाकिस्तान में पड़ता है। जिला जो है लाहौर और स्थान जो है नानकाना साहब। इनके पिता का नाम है कालू चंद्र खत्री और माता जो है उनका नाम तृप्ता और पत्नी जो है सुरलक्ष्मी है। तो चलिए कविता को हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो इसमें का जितना प्रश्न उत्तर होगा आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग भी बुक खोल कर देखिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो स्टार्ट करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम के नाम बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी संत गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो। भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निष्फल मटी भ्रमना, यानी कि बिखही खाते हैं और बिखही बोलते हैं। जो भी व्यक्ति यानी कि राम का नाम प्रत्येक दिन राम नाम का भजन नहीं करता है वह बिखही खाता है और बिखही बोलता है। उसके जो मति हैं यानी ज्ञान है वो इधर उधर भ्रमण करता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखौर संधि क्रम निकाल करे, यानी कि पुस्तक पाठ व्याकरण ये सब पढ़ना अखंडी। यानी संत गुरु नानक ने कहते हैं कि मैंने अपने काल में ऐसे ऐसे साधुओं का देखा है जिसके पास अनेक प्रकार के बखंड थे। यानी पुस्तक पाठ व्याकरण करे संधि क्रम निकाल करे, बिनु गुरु मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। दंड कमंडल सूती धोती तीर्थ भवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे हरि हरि राम सुरपरी मरे। यानी कि संत गुरु नानक कहते हैं मैंने अपने काल में ऐसे बहुत से पखंडी साधुओं को देखा है, जैसे सूती वस्त्र पहनना, दंड कमंडल धारण करना, ये सब पखंडी साधुओं का काम है। अगर सच में आप राम का भक्त हैं तो राम नाम के कीर्तन राम नाम के जपन करिए। जटा जाटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छेरी तन नगा भया, जेही जिय जंत थल अहिय सत्र तत्र तू सभी पिया, गुरु प्रसिद्ध रखही जे उन्हीं को सिहासत नानक झोली पिया। यानी संत गुरु नानक कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ऐसे बहुत से साधुओं को देखे हैं जो जटा में भस्म लगाना, तन में भस्म लगाना, मुकुट धारण करना, वसन छेरी तन नगा भया, यानी नंगे भी घूमते हैं गेरुआ रंग में। ये सब पखंडी साधुओं का काम है। अगर सच में आप राम नाम के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो राम नाम के कीर्तन करिए, राम नाम के गुणगान करिए, प्रत्येक दिन ईश्वर की भजन करिए। यानी संत गुरु नानक एक निर्गुण धारा के कवि हैं और इन्होंने राम नाम के उच्चारण पर प्रकाश डाला है। इनका दूसरा जो है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो चलिए इसको देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, स्टार्ट करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी संत गुरु नानक कहते हैं कि जो इंसान जो नर सुख दुख में एक समान रहता है, यानी जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख में भी दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह हुए अरे भय नहीं जाके, जिसको सुख स्नेह से कोई भय नहीं है, जिस कंचन माटी जाने, यानी सोना को भी मिट्टी समझता है। सुख स्नेह हुए रे भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंद्रा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना हरस शोक ते रहे निहारो, नहीं मान अपमाना। यानी संत गुरु नानक कहते हैं सुख स्नेह हुए रे भय नहीं जाके, यानी जिसे सुख की नहीं चिंता है ना भय की कोई आशा है, जाके कंचन माटी जाने, यानी जो सोना को भी मिट्टी समझता है, नहीं निंद्रा नहीं स्तुति, उसे ना तो निंद्रा की
ये है कि हमें कोई अपमानित करता है या कुछ भी करता है, इसका कोई उसको चिंता नहीं है। नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, यानी किसी धन संपत्ति के प्रति उनके मन में कोई भी लोभ मोह नहीं है। हर्ष शोक ते रहे निहारो, नहीं मान अपमाना। हर्ष मतलब दुख, शोक, हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब दुख। हर्ष शोक ते रहे निहारो, उसे न तो खुशी की चिंता है और न शोक की आशा। नहीं मान अपमाना, नहीं किसी के मान अपमान की कोई चिंता है। आशा मानसा सकल त्यागी, जग से रहे निराशा, यानी सारे अपने अंदर की जितने भी मनोकामना है, आशा है, उस सबको त्याग दिया है। आशा मानसा सकल त्यागी, जग से रहे निराशा, इस संसार से एकदम निराश रहते हैं। काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा, जिसे काम क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता है, उन्हीं व्यक्तियों के आत्मा में उस परमात्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तीन युग बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद संग, जीव पानी संग पानी। यानी संत गुरु नानक कहते हैं कि मैं संत गुरु नानक उस परमात्मा की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गया हूँ कि कोई तालाब पोखर या झील की पानी को जब एक मटके में एक पात्र में रख देने से यह पता नहीं चलता है कि कौन पानी तालाब का है, कौन पोखर का है, कौन झरने का है। ठीक उसी प्रकार मैं संत गुरु नानक उस परमात्मा की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गया हूँ कि कोई यह नहीं कह सकता कि कौन भक्त है और कौन भगवान है। तो यह जो कविता है इसमें संत गुरु नानक ने एक निर्गुण धारा के कवि हैं और राम नाम के भक्ति पर प्रकाश डाला है। प्रथम में है, एक बार और हम इसको ओवरऑल कर देते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम के नाम बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। भिक्षु खावे भिक्षु बोले, बिनु नवे निष्पट मति भ्रमना, यानी भिख ही खाता है वह व्यक्ति। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन राम नाम का उच्चारण नहीं करता है वह भिख ही खाता है और भिख ही बोलता है। उसके जो मति है इधर उधर भ्रमण करता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखे संधि क्रम निकाल करे, यानी संत गुरु नानक कहते हैं हमने अपने काल में ऐसे ऐसे पखंडी साधुओं को देखा है। पुस्तक पाठ व्याकरण करना ये सब पखंडी साधुओं का काम है। दंड कमंड सिख धोती त्रित अगुत भ्रमण करे, राम नाम नहीं शांति आवे, हरि हरि राम सुर परी मरे। यानी इस संसार रूपी सागर से एक ही रास्ता है कि राम नाम के कीर्तन करें, तभी इस मोह रूपी संसार से आप पार पा सकते हैं। जटा तनम भस्म लगाई, नदन वेरी तन नगा भया, जेहि जियो जंत थल स्थल, तत्र तु सर पिया। गुरु प्रसिद्ध सिद्ध रखिए जन, कोई हर्षद न झिली पिया। दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति जो नर सुख दुख में एक समान रहता है। सुख स्नेह हुए रे भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, जिसे न सुख की चिंता है न स्तुति की कोई आशा, जो सोना को भी मिट्टी समझता है। नहीं निंद्रा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, जिसे न तो निंद्रा की कोई चिंता है और नहीं खुशी की कोई आशा। लोभ मोह अभिमाना, जिसके मन में किसी के प्रति अपनी आशा मानसा के प्रति कोई भी लोभ मोह नहीं है। हर्ष तो शोक ते रहे निहारो, नहीं मान अपमाना, आशा मानसा सकल त्यागी, जग से रहे निराशा। इस माया रूपी संसार से सभी आशा मानसा को त्याग कर इस जग से परे हैं। काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा, यानी जिसे काम क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता है वैसे व्यक्तियों के घट में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन युग बिछानी, यानी गुरु कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है यही है इस युक्ति को पहचान पाता है। नानक लीन भयो गोविंद संग, जीव पानी संग पानी, यानी संत गुरु नानक उस परमात्मा की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है। तो चलिए हम इसमें का जो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ देते हैं। अगर आप लोग सही से सुनिएगा तो अपने से भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? तो संत गुरु नानक राम नाम के कीर्तन के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। दूसरा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो जिस मुख से, यानी संत गुरु नानक के अनुसार जिस मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है वह वाणी विष के समान हो जाता है। कभी कहते हैं नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यथा सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यथा सिद्ध करता है? तो कवि कहते हैं कि भस्म लगाना, जाटा मुकुट, सूती वस्त्र पहनना, नंगे पांव घूमना, दंड कमंडल धारण करना, ये सब पखंडी साधुओं का काम है। यानी कि एक ही इस भवसागर से पार होने का रास्ता है, वह है
राम नाम की कीर्तन। उसके बाद दिया है कि हरिरस से कवि की क्या अभिप्राय है। तो हरिरस से कवि का अभिप्राय है कि उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। आगे दिया है कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो संत गुरु नानक के अनुसार कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास प्राणी के आत्मा में है। लास्ट क्वेश्चन है गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो पाती है। तो संत गुरु नानक के अनुसार जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वह इस भव सागर से पार होने की युक्ति उसको पहचान हो पाती है। इसमें और व्याख्या करने वाला है राम नाम बिनु अर्जी मरे कंचन माटी जाने। तो चलिए आप लोग अपने से चाहिएगा तो इसको कर लीजिएगा, अन्यथा हम अगले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको कराएंगे। चलिए थैंक यू। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा।